अनंत विजय जी, ये मामला कहां पर आकर टिक गया है? लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर किसी भी आम बिहारी से पूछिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो दलित हो, सब ये कहते हैं कि हमारा मुद्दा नौकरी है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा अगर हमें पसंद आ रहा है तो विकास है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जातिगत समीकरण के बीच बीच ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, ये मुस्लिम वोटर हमारा होना चाहिए, झूठे झूठे दावे और वादे, 2.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। और भिलारी जी इस बीच ये कहते हैं कि ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जुमला है भैया। नहीं है रूबिका जी, बेलारी जी ऐसी बातों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जिस प्रकार से बिहार का चुनाव फिर से जाति और संप्रदाय की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने अपने विकास पुरुष की एक छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद वो कोशिश लगातार छीजता चला जा रहा है। वो ऐसे वादे कर रहे हैं, उनके सलाहकार जाने कहां से आ गए। कभी कह देते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, अपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उस बबल को पूरी तौर पर बस्ट किया और बहुत लॉजिकली बस्ट किया आपने। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का फाड़ के फेंक देंगे, वो वक्फ, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ को, कानून को फाड़ने की बात करते हैं। तो फाड़ना चीरना तो आरजेडी के डीएनए में है। आपको याद दिलाता हूं, बेलारी जी बैठे हैं, इनको भी याद होगा कि जिस प्रकार से राजनीति प्रसाद ने संसद में बिल फाड़े थे, आपको याद होगा, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था और उसको फाड़ के उन्होंने कहा था किसी कीमत पर इसको नहीं हम पेश होने देंगे। शरद यादव जी ने मतलब क्या कहा था, परकटी महिलाएं कहा था, जो बाल कटवा के महिलाएं जाती हैं। तो इनको इसी तरह की भाषा में ये बात ही करते हैं और इनकी पूरी पार्टी इसी तरह की भाषा। हाँ, शालीनता से भी कहा जा सकता था कि हम संवैधानिक प्रक्रिया से इसको निरस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां तो उद्देश्य उसको निरस्त कराना नहीं, बल्कि उद्देश्य मुसलमानों को खुश करके अपने पाले में लाने की बात हो रही है। आप जहां बैठी हैं मुंगेर में, वहां खानका है, और आपको याद होगा कि उसी खानका में राहुल जी और गए थे मिलने के लिए। तो इन सब का एक यही उद्देश्य है रूबिका जी, कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान हो जाए, और यादवों का वोट तो इनको मिलता ही है, और मुसलमानों को जो 17-18% वोट है उनको पोलराइज करके बीजेपी का भय दिखा करके अपने पाले में लाया जाए। और इसी रणनीति के तहत एआईएमआईएम को वो बीजेपी की बी टीम कहते हैं।